अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। और इस हवाले से सवाल नंबर 3 जो है उसके 3 पार्ट्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 5। तीनों जो पार्ट्स थे वो आपस में रिलेटेड थे, सो दैट्स वाई उन्हें एक वीडियो में जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया है और समझाया गया है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के हवाले से। ये दोनों पार्ट्स सेम हैं, एक ही मेथड से और एक ही तरीक़ाकार से हैं। तो इन्हें आइए देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर x है। तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट में आपने x को मल्टीप्लाई करना है। बेटा 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको हासिल होगा 2x प्लस आ जाएगा। बेटा आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये x आयोटा हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। बेटा प्लस 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 आ जाएगा। y बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको y हासिल हो जाएगा, प्लस माइनस बेटा माइनस आ जाएगा। 2 आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास 2y आयोटा आ जाएगा। बेटा इक्वल एज इट इज़। बेटा ये आपके पास जी 3 + 4 आयोटा राइट साइड पे बेटा एज इट इज़। अब यहाँ पर बेटा लेफ़्ट साइड पर देखिएगा हमारे पास जो है वो 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। अब इन 4 टर्म्स में बेटा हमारे पास 2 ऐसी टर्म्स हैं जिनमें आयोटा है और 2 ऐसी टर्म्स हैं जिनमें आयोटा नहीं है। बेटा जिनमें आयोटा नहीं है वो हमारे पास रियल पार्ट हैं और जिनमें आयोटा है बेटा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम रियल पार्ट को अब एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे। ज़रा देखते हैं बेटा कैसे। 2x बेटा एज इट इज़ रहने देते हैं। 2x के साथ बेटा ये प्लस का y जो है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हमने ब्रैकेट लगा दी तो ये रियल पार्ट हमारे पास जो है एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है। प्लस का बेटा x आयोटा आ जाएगा, माइनस का 2y आयोटा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा बेटा राइट साइड पे 3 + 4 आयोटा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा तो ये आपके पास है जी 2x + y, ब्रैकेट क्लोज है। बेटा अब इन दोनों टर्म से बेटा आयोटा जो है दोनों में है तो आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आयोटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से x माइनस 2y, और बेटा दोनों से अगर आयोटा कॉमन निकालते हैं तो आयोटा बाहर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा बेटा 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा कंपेयर करना है तो हम कहेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों जानी बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं। अब बेटा जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ लेफ़्ट साइड पर हमारे पास रियल पार्ट है 2x + y, तो ये बेटा आ जाएगा 2x + y। अब ये रियल पार्ट है और राइट साइड पे बेटा रियल पार्ट है 3 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और इमेजिनरी पार्ट्स को बेटा कंपेयर करेंगे तो x - 2y आयोटा के साथ है, इसका मतलब है कि ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड पे आयोटा के साथ 4 है, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास आ जाएगा x - 2y इक्वल आ जाएगा बेटा, और राइट साइड पे क्या है 4 आपके पास एज अ इमेजिनरी पार्ट है। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और आइए देखते हैं कि साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। चाहे तो आप x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें, चाहे y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर लें। अब x के साथ 2 लिखा है यानी कि x का कोफिशिएंट 2 है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। इसी तरीके यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 है।
तो दोनों में से किसी एक के आपने कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि x के कोफिशिएंट्स बराबर हो, तो यानी कि मुझे इक्वेशन नंबर 2 में x के साथ 2 चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, कि मैं मसावात नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। अब देखें लेफ़्ट साइड पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2y, और राइट साइड पे बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटा 4, साथ में y है तो ये 4y इक्वल आ जाएगा 2 4 जार 8 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास मसावात नंबर 3 हो जाएगी। अब देखिएगा कि बेटा हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है, इनमें हमारे पास अब x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अब दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर होने के बाद दोनों देखें पॉजिटिव हैं। अब हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट बेटा करना चाहते हैं। तो 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट बेटा करना चाहते हैं, तो 1 की जो आपके पास लेफ़्ट साइड है उसमें से 3 की लेफ़्ट साइड जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अब देखें ज़रा किस तरीके से। 1 की लेफ़्ट साइड क्या है, 2x प्लस वाई है बेटा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से बेटा लेफ़्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी। अब 3 की लेफ़्ट साइड आपके पास बेटा क्या है, 2x माइनस का 4y, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इक्वल आ जाएगा राइट साइड बेटा 3 है, तो 3 में से बेटा 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम जो है लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे और राइट साइड से राइट साइड को माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, ब्रैकेट्स ओपन कीजिएगा, 2x प्लस का y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा बेटा, 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4y आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा बेटा 3 माइनस 8 बेटा आपके पास माइनस 5 होता है। अब देखें कि प्लस का 2x और माइनस का 2x तो कैंसिल हुआ, तो y में जब 4y ऐड होगा तो ये बेटा आपके पास 5y बन जाएगा, इक्वल -5। अब यहाँ देखिएगा कि 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई है, तो दूसरी जानिब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि y इक्वल आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 5। -5 को बेटा 5 पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर जो है वो -1 मिल जाएगा। तो एक अननाउन जो हमारे पास y है बेटा, यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब दूसरा अननाउन हमारे पास x है, उसकी वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू के लिए बेटा आप चाहें तो मसावात नंबर 1 में वैल्यूज़ पुट कर लें y की, चाहे मसावात नंबर 2 में पुट कर लें, चाहे मसावात नंबर 3 में पुट कर लें, तो आपको सेम आंसर मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा हम y की जगह -1 लगाएंगे, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं जी, पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। हम मसावात नंबर 1 में y की जगह -1 लगाना चाहते हैं, तो मसावात नंबर 1 में बेटा ये y है, इसकी जगह -1 लगाना है, तो लेफ़्ट साइड देखें ज़रा, आपके पास 2x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बेटा y की जगह आ गया जी -1, इक्वल आ जाएगा बेटा राइट साइड पे आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो 2x एज इट इज़ प्लस माइनस -1 आ गया बेटा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 के। अब यहाँ पर देखेंगे 2x एज इट इज़ बेटा, माइनस का 1 इक्वल के दूसरी जानिब जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट बेटा कि आपके पास 2x जो है वो इक्वल आ जाएगा 3 + 1 बेटा 4 हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी जानिब बेटा जाएगा तो डिवाइड, यानी कि x आपके पास इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा दिस इम्प्लाइज दैट, ये बेटा इम्प्लाइज दैट की इलामत होती है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो x इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो बेटा ये 2 आ जाएगा।
तो इस तरीके से बेटा आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की और y की। ठीक है, तो हम कहेंगे हेंस x हमारे पास बेटा इक्वल आ गया 2 के एंड y बेटा हमारे पास इक्वल आ गया -1 के। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और बेटा सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं आया पार्ट नंबर 4 को हमने कैसे सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि आया पार्ट नंबर 4 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझा होगा, उसे प्रैक्टिस किया होगा, तो उनके लिए ये बड़ा ही आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा x को अगेन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, तो x 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटा आपको x हासिल होगा, प्लस माइनस माइनस x आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आपको x आयोटा हासिल हो जाएगा। प्लस 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 आएगा बेटा, 2y से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये 2y हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 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 आ जाएगा बेटा, आपके पास y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास y आयोटा हो जाएगा। इक्वल राइट साइड में बेटा आपके पास 4 माइनस आयोटा जो है ये पहले से मौजूद है। अगेन बेटा आपके पास 4 टर्म्स हैं, 2 में आयोटा है, 2 में आयोटा है, 2 में आयोटा नहीं है। जिनमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, उन्हें एक जगह पर लिख लें, यानी कि x और प्लस का 2y बेटा एक जगह पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y। और जिनमें आयोटा है बेटा वो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, जैसा कि आपके पास ये है बेटा माइनस का x आयोटा और ये बेटा प्लस का y आयोटा, इक्वल आ जाएगा बेटा 4 माइनस आयोटा के। आगे बढ़ते हैं बेटा, x प्लस 2y है तो इसके गिर्द बेटा हमने ब्रैकेट लगा दी, तो इस तरीके से ये अलग हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से बेटा आपके पास आयोटा कॉमन है, आयोटा के साथ बेटा माइनस कॉमन आएगा। जब माइनस कॉमन निकालेंगे बेटा तो ये माइनस का x था तो ये प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का y है बेटा तो ये माइनस का y हो जाएगा, और आयोटा दोनों से बेटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा कॉमन निकालने के बाद राइट साइड पे बेटा हमारे पास है 4 माइनस आयोटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो अब दोनों जारी में हमने कंपेयर करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों जानिब बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब बेटा कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट आपके पास यहाँ लेफ़्ट साइड पर है बेटा x प्लस 2y है, और राइट साइड पे बेटा जो रियल पार्ट है वो 4 है, तो ये इक्वल आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल 4। तो ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरे नंबर पर बेटा इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे, आयोटा के साथ है माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई होगा बेटा तो ये माइनस का x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा बेटा तो ये y हो जाएगा। अब लेफ़्ट साइड पे ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है और राइट साइड पे आयोटा के साथ बेटा -1 है, तो ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट -1 हो जाएगा, और बेटा ये आपके पास मसावात नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में x के कोफिशिएंट्स बराबर हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 है, बट ऑपोजिट साइंस है, एक प्लस का 1 है और एक माइनस का 1 है। तो ऑपोजिट साइन होने की सूरत में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को ऐड करना चाहते हैं, तो बेटा लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड होगी, तो यहाँ पर हमारे पास है जी x प्लस 2y, तो x प्लस 2y में बेटा ऐड होगा माइनस का x प्लस का y। ठीक है, और राइट साइड पे बेटा 4 है, 4 में बेटा ऐड होगा माइनस का 1। ठीक है जी,
मज़ीद आगे बढ़ते हैं बेटा। तो हमारे पास अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। x + 2y प्लस माइनस माइनस बेटा x आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा बेटा y आ जाएगा, इक्वल 4 प्लस माइनस माइनस और ये 1 आ जाएगा। अब बेटा ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2y में बेटा y ऐड होगा तो ये आपके पास 3y हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और राइट साइड पे बेटा 4 में से 1 माइनस करें तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब बेटा 3y से मल्टीप्लाई है, दूसरी जानिब डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा 3 / 3। और यहाँ से बेटा इम्प्लाइज़ दैट के y आपके पास जो है वो बराबर आ गया 1 के। इस तरीके से बेटा एक अननाउन जो है y उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें दूसरा अननाउन जो है वो x उसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए बेटा y = 1 चाहे इक्वेशन नंबर 1 में लगा लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में लगा लें, सेम आपको आंसर मिलेगा। तो बेटा क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम y की जगह 1 पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। हम मसावात नंबर 2 में बेटा y की जगह 1 लगाना चाहते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर हमारे पास y है जी, सबसे पहले तो माइनस का x आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस आ गया बेटा, y की जगह हमने 1 लगाना है तो y की जगह बेटा 1 को रिप्लेस किया, इक्वल आ गया -1 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 1 दूसरी जानिब जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो -1 -1 हो जाएगा। आगे बढ़ें तो -x इक्वल आ गया बेटा -2 के, दोनों जानिब से बेटा माइनस जब कैंसिल होगा तो x आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 के, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये x = 2 आ जाएगा। और हम क्या कहेंगे एट दी एंड, हम कहेंगे जी हेंस x हमारे पास बराबर आ गया 2 एंड y हमारे पास बराबर आ गया बेटा 1 के। इस तरीके से बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 भी जो है वो हल हो जाएगा। तो आज की वीडियो के साथ ही बेटा हमारे पास जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो मुकम्मल हो गई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करेंगे। तो आपको अगर किसी भी पॉइंट से बेटा इशू हो, किसी क्वेश्चन में इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट का बर वक्त जवाब दिया जाएगा। और बेटा इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कमेंट में बेटा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके बेटा लाजमी तौर पर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें और आप उनसे सीखते रहें और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाएं बेटा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।